जय साई राम, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू सोनू यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो मैं कहानी लिख रही हूँ और जो मैंने पिछले एपिसोड में आपसे शेयर किया था कि वो लड़की दूसरी लड़की को जन्म देती है और किस तरीके से उसके हालात जो चल रहे थे वो आपके सामने हैं कि किस तरीके से उसने किन हालातों में दूसरी बेटी को जन्म दिया था। और आप सब समझ सकते हैं कि जब इस तरीके के हालात होते हैं एक लड़की की लाइफ में जिसमें कि उसकी कोई उम्र नहीं थी और शुरू से ही आपने उसकी कहानी सुनी और आपने ये चीज़ आपने महसूस की होगी कि उसकी लाइफ में किस तरीके से सब कुछ क्या चल रहा था। और उसके बाद में लेकिन उसने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी थी और बेटी को जन्म देने के बाद में काफ़ी एक तरफ तो वो इस चीज़ को लेके बहुत दुखी थी कि दो दो बेटियां मेरी लाइफ में हैं। अब इनका अभी तो एक ही बेटी थी, अब दूसरी बेटी भी, तो काफ़ी मुश्किल हो चुका था। एक चैलेंज था उसके सामने पहले ही, तो उसकी लाइफ बहुत चैलेंजों में घिरी हुई थी और एक अब बड़ा चैलेंज इस बात का था कि उसके साथ में बेटियां थी। तो आप जब उसकी दूसरी बेटी होने के बाद उसकी लाइफ में चैलेंजेस और बढ़ चुके थे और जो उसके परिवार वाले थे, मीन्स कहूँ कि परिवार में तो कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन जो पति था उसका काफ़ी उस दौरान फिर काफ़ी और ज़्यादा उसके साथ में काफ़ी दिक्कतें पैदा शुरू होने हो गई। पैसों का तो कोई सिस्टम था ही नहीं और काफ़ी मतलब जिगजिगबाजी करने के बाद में और जो उसके साथ में चल रहा था उसके यार दोस्तों का जो मैटर था घर में और भी उस तरीके से शुरू हो चुका था और भी ज़्यादा उसके दिमाग में पता नहीं क्या था जो वो और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों को करता जा रहा था और आगे ये सब कहानी बढ़ती चली जा रही थी। कभी कोई फिर उस लड़की ने सोचा कि क्यों ना अब मैं कैसे भी करके कुछ ना कुछ तरीके से करके कुछ करूं। लेकिन वो करती भी तो क्या करती, कुछ उसके उस तरीके से था भी नहीं आसपास कि वो कहीं पे इस तरीके का घर बैठे कुछ काम कर सके। बहुत दिक्कत वाला समय था उस वक्त। उसने अपने बच्चों को अपने आप तो वो एक आध टाइम चाय पी करके या पानी पी के भी सो जाती थी, लेकिन उन बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम करना उसके लिए बहुत बहुत चैलेंज वाली बात थी। और धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। ऐसे उसने जैसे तैसे वक्त काटा, कभी पड़ोस वाले के सहारे, कभी किसी के सहारे, अपना ऐसे वक्त उसने काटा। और जो भी लोग इस तरीके से उसके, चाहे वो दोस्त हों चाहे जो भी हों, उन लोगों ने उस जैसे भी उसकी हेल्प करी, आस पड़ोस मकान मालिक ने जैसे भी उसकी मदद करी और धीरे धीरे वो टाइम काटने लगी। एक दिन उसका छोटा भाई अचानक से घर पे आता है, जो उसके क्या कहते हैं मामा का लड़का है। और पहले ही उसके घर में थी मामी वगैरह थी, मतलब थोड़ा सा वो था और लड़की को पसंद करते थे, तो उनका लड़का आने जाने लग गया। उसके बाद में जो उसकी बड़ी लड़की थी उस वक्त वो 4 साल की थी सिर्फ। और घर में आने के बाद में वो उसको ज़रा सा भी ये नहीं पता था कि अब और क्या होने वाला है। वो बिल्कुल इस बात से अनजान थी, क्योंकि जो उसका देवरी तो लगाना वो जो उसकी उम्र उस वक्त रही होगी, वो उस वक्त उसकी उम्र थी कम से कम उसकी 19-20 साल की उम्र थी उस लड़के की। और उसकी लड़की की सिर्फ 4 साल की उम्र थी। जो उसकी लड़की की बड़ी जो लड़की थी उसकी 4 साल उम्र थी। एक दिन वो ऐसी दुकान पर सामान लेने जाती है और कहती है कि आप यहीं पर हो और क्या कहते हैं बच्चों का ध्यान रखना, ज़रा मैं बाहर दुकान से कुछ सामान लेके आती हूँ। जब दुकान से वो सामान लेकर के आती है और देखती है कि अंदर कुंडी लगी हुई थी और उसने खिड़की में से झाँक के देखा तो वो लड़का जो उसका देवर था वो उसके साथ में गलत काम कर रहा था। और उसके जैसे पैरों के नीचे से तो जैसे धरती निकल गई हो। उसने फटाफट पड़ोस वालों के पास, फिर वो भागी भागी गई दुकान पे जहाँ से वो सामान लेती थी। उसने उस दुकान वाली को बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मैं बाहर से कुंडी लगा के आई हूँ और आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मानो तो जो वो दुकान वाली थी वो भी बहुत ज़्यादा, उसकी आँख में आंसू और वो भी बहुत रोने लगी एकदम।
मतलब पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया और न्यूज़ वालों रिपोर्टर को फ़ोन करके, और वो उसके साथ आई। और कुंडी खोल के जब उसने गेट खटखटाया, जैसे उसने गेट खोला, उसके बाद वहाँ पर उसने उसको पकड़ लिया और खूब मारा, उसको खूब मारा। और लड़की सारी ब्लड वगैरह सारा, उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उस दिन वो समझ चुकी थी कि अब तक तो जो भी हुआ उसके साथ हुआ, क्योंकि अब तक तो जो भी था, एक वो उस उम्र में थी कि शायद वो ये सोचती थी, उसकी ये सोच थी कि शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये एक दिन ये शरीर यहीं मिट करके रह जाना, यहीं पे ही सब कुछ रह जाना है। अगर कोई कुछ जाता तो हमारे अच्छे कर्म और हमारी गंगा जल की तरह पवित्र आत्मा जाती हैं, जिसमें कि उसमें कोई शक नहीं था और उसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं था। इसीलिए वो जैसे भी हालात चल रहे थे उनका सामना कर रही थी, सिर्फ अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए। पर मैं आप इस वक्त आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस वक्त उसके आदमी को ये चीज़ पता लगी और उसके सामने ये चीज़ आई, आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ होना चाहिए था? और उस लड़की के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए थी, जिसने 4 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ा? क्या उसके लिए लड़कियां नहीं थी? क्या लड़कियों का काल पड़ गया था, या ऐसा होना चाहिए था? मैं आपसे पूछती हूँ। और अगर आप इस मेरी कहानी को, जो भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, तो वो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर बताएं कि ये क्या सही था, ये क्या होना चाहिए था ऐसा। लेकिन जो भी है, अब उसको काफ़ी घर में उसको पुलिस वाले आ गए थे और उसके घर वालों को भी कॉल कर दिया था। उसके घर वाले भी लड़के के आ गए थे वहाँ पर, और उसको पुलिस पकड़ के ले गई। उसका लड़की को भी बिठाया, उसकी माँ को भी बिठाया, और वहाँ पर उसका जो भी मेडिकल चेकअप हुआ बच्ची का, और उसमें रिपोर्ट में आ चुका था कि इसके साथ में इस तरीके से ऐसा हुआ है, जो मैं मुँह से नहीं कह सकती शब्द, क्योंकि आप जान सकते हैं कि दिल फट सा जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस क्या हो गया हो। उस छोटी सी बच्ची की हालत को आप समझ पा रहे होंगे। मुझे तो बस कहा भी नहीं जा रही है बात कि ऐसा कैसे कैसे होता है, ऐसे कैसे हैवानियत आ जाती है इंसान के अंदर कि वो इस तरीके के काम करते हैं। और मेडिकल चेकअप होने के बाद जब उसके घर वाले वहाँ पहुँचे और उस लड़की को पुलिस वालों ने अपने गिरफ्त में ले लिया था, तो उसके घर वालों का, जो उसके ससुराल वाले सब इकट्ठे हुए वहाँ, पूरा का पूरा रिश्तेदार सब इकट्ठा हुआ। उस लड़की के पीहर वाले भी आ चुके थे वहाँ पर, और उन्होंने भी इस चीज़ को क्या कहते हैं बोला कि क्या कहते हैं, ऐसे कैसे हो गया, और कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको छोड़ दो, इससे गलती हो गई और आगे से ये ऐसा नहीं करेगा, नहीं आएगा, हम इसको बिल्कुल रोक लेंगे। और तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसे ले लो, हम तुम्हें 40,000 रुपये दे देंगे, तुम अपने बच्ची का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ। और क्या कहते हैं, पैसों की बात है तो पैसे ले लो, पर हमारे बच्चे को छुड़वा दो, हमारा बच्चा जेल नहीं जाना चाहिए। क्या ये इतना इतना एक तो इस तरीके का इतना बड़ा गलत काम, और उसके बाद में ये चीज़ कहना